हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में. फोर ऑप्शंस हैं. ए इज म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन. कि जो म्यूकस एपिथेलियम है उनके पास गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस को लुब्रिकेशन के लिए. B is majority of mammals including human beings form two sets of teeth during their life. कि जो majority of mammals होते हैं और इन उसमें human beings भी ऐसे हैं जो two sets of teeth को बनाते हैं अपने पूरे जीवन काल में. C is our teeth are superficially attached to jawbone and this type of attachment is known as thecodont. ये जो हमारे teeth हैं वो superficially attached होते हैं jawbone से और इस type के attachment को thecodont बोलते हैं. D is the tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity. कि जो टंग है वो freely movable muscular organ है, ये attached होती है oral cavity की फ्लोर में. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की concept of this question is elementary canal. Elementary canal. जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बिगिन होती है मतलब शुरू होती है एक एंटीरियर ओपनिंग से और उस एंटीरियर ओपनिंग को बोलते हैं माउथ. ये माउथ से होती है शुरू और ये ओपन आउट होती है मतलब जाके खत्म होती है पोस्टीरियरली किसके थ्रू एनस के थ्रू. ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल. अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ही फोर स्टेटमेंट्स हैं. तो जो स्टेटमेंट नंबर ए में है म्यूकोसल एपिथेलियम के पास होती है गॉबलेट सेल और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये सीक्रेट करती है म्यूकस और इनका पर्पस होता है लुब्रिकेशन करना. ये म्यूकस को सीक्रेट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन. तो यहाँ पे जो इसके बारे में बात बोली गई है वो एकदम करेक्ट बोली गई है. लुब्रिकेशन उस ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है क्योंकि ये करेक्ट है. सेकंड पे आते हैं. यहाँ पे मैमल्स के बारे में बात हो रही है कि जो मैमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दो सेट्स ऑफ टीथ को बना प्रोड्यूस करते हैं. और वो अगर हम दो सेट ऑफ टीथ की बात करें कि कौन से दो सेट होते हैं, दो सेट वाली बात एकदम करेक्ट है. तो दो सेट कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है टेम्पररी मिल्क या फिर डेसिडियस टीथ और इनको ये जो है ये रिप्लेस हो जाते हैं सेट ऑफ परमानेंट टीथ जिनको अडल्ट टीथ भी बोलते हैं. दो टाइप के दो सेट होते हैं. एक तो जो शुरू में होते हैं उनको बोलते हैं टेम्पररी मिल्क टीथ. टेम्पररी मिल्क टीथ और दूसरे जो परमानेंट वाले होते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ या फिर अडल्ट टीथ. एंड अडल्ट टीथ. और जिनमें दो सेट्स ऑफ टीथ बोलते होते हैं इस टाइप के डेंटाइशन को बोलते हैं डायफायोडोंट. दिस इज कॉल्ड डायफायोडोंट. तो ये भी आंसर नहीं होगा. यहाँ पे थर्ड बोला गया है कि जो हमारे जो टीथ हैं वो सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं जिनको थीकोडोंट बोलते हैं. तो यहाँ पे जो ये बात है थीकोडोंट के रिगार्डिंग वो एकदम गलत है क्योंकि जो थीकोडोंट है इसका मतलब होता है थीकोडोंट. इसका मतलब है कि जो टीथ हैं वो सॉकेट में इट मींस कि जो टीथ है वो सुपरफिशियली अटैच नहीं है जॉ बोन से. हर एक एक टूथ ईच एंड एवरी टूथ ये एम्बेडेड होते हैं मतलब धसे हुए होते हैं. दे आर
एम्बेडेड, ये एम्बेडेड होते हैं सॉकेट में, जो जॉ बोन का सॉकेट है उसमें, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और इस टाइप के अटैचमेंट को थीकोडॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात इनकरेक्ट है, तो ये होगा राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट नंबर डी को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर डी में जो बोला गया है कि जो टंग है वो फ्रीली मूवेबल होती है, फ्रीली मूवेबल ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच्ड होता है ओरल कैविटी की फ्लोर के संग, दिस इज द करेक्ट। और ये ओरल कैविटी की जो फ्लोर के संग कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है बाय द फ्रीनुलम, फ्रीनूलम। तो ये वाली बात भी एकदम करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इनकरेक्ट बात ऑप्शन नंबर सी में बोली गई है, क्योंकि सुपरफिशियली अटैच नहीं होते हैं जॉ बोन से। और इस टाइप के अटैचमेंट को भी थीकोडोन नहीं बोलते हैं। थीकोडोन का मतलब होता है कि जो टूथ है, एक एक टूथ धसे हुए होते हैं जॉ बोन के सॉकेट में। So the final answer is C. Our teeth are superficially attached to jawbone, and this type of attachment is known as thecodont. Hope you understood it well. Best of luck.